अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मेरे साथ जो एक साथी हैं, मैं भी तारुफ कराता हूँ। ये भी एक इंटरव्यू है। इनका नाम है राशिद खोकर। ये एक रिनाउंड सोशो पॉलिटिकल वर्कर हैं, टेक्सास में, ह्यूस्टन में। लास्ट ऑलमोस्ट 50 ईयर कह सकते हैं कि लिविंग देयर। और इनकी जो अहम तरीन बात है, ये पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन सा होता है कि ये ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसे कहते हैं, वहाँ एक्सेप्टेबल है। इनका बड़ा एहतराम है, इनकी एलिगेंसी, इनकी सोफिस्टिकेशन और स्पेशली इनकी फेयरनेस के हवाले से इन्हें लोग बहुत ज़्यादा एहतराम की निगाह से देखते हैं। बाकी डिटेल हम इनसे खुद जानेंगे। आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। आफाक भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। तो मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। आप जो याद ही है कि 98 में जो इलेक्शन करवाए थे, उसके बाद क्या हुआ था, तो इस इंशाल्लाह नहीं, कोई बात नहीं सर, आप हुक्म करें। राशिद भाई, हम शुरू करेंगे कि अमेरिका रोटी की तलाश में आए, तालीम की भूख लेकर आई, एक्साइटमेंट थी कोई दुनिया एक्सप्लोर करने की, वहां से शुरू करते हैं। जी तो जी शेयर कीजिए। जी, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं पाकिस्तान में मैंने एफएससी की थी, पाकिस्तान से फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से। तो उसके बाद मैं वहाँ पे मुझे याद है कि डॉक्टर टैबी हुआ करते थे उस वक्त पाकिस्तान में, एफसी कॉलेज में एटलीस्ट सभी के टीचर जो थे वो सभी के बाहर के ही आए हुए थे। सॉरी राशिद भाई, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप कैमरे की तरफ देखें, आप अपने आप में महल के ऊपर देख रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं वो जरा ऐसे जी 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 जी, सो नो नो प्रॉब्लम सर। तो मैं वो ये है कि मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ पे फिर ये था कि वो डॉक्टर टैबी जो थे वो बड़े कभी-कभी ना बड़े क्विज़ेस देते थे। तो मुझे अक्सर ये कहते थे कि अगर आप वहाँ पे जाओगे ना अमेरिका में, तो बड़े अच्छा काम करोगे तुम। सो एनी हाउ आफ्टर आई फिनिश्ड माय एफएससी, तो मैं ढाका में था, तो मुझे पता चला कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आई है, बट ब्ला ब्ला ब्ला। एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई केम टू ह्यूस्टन, सॉरी लबक, टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में लबक में आया था मैं 1973 जनवरी 17 1973 आई लैंडेड इन लबक। और उसके बाद से मैंने वहाँ पे 4.5 साल पढ़ाई की, बीएससी की डिग्री ली इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ गया और ह्यूस्टन में आ गया फिर मैं। उसके बाद मैं ह्यूस्टन से नहीं गया हूँ। आई कंटिन्यूअसली हैव बीन लिविंग हियर फॉर सिंस 1977। 1977 जून को मैं ह्यूस्टन आ गया था। तो उसके बाद से मैंने वहाँ यहाँ पे पढ़ता रहा। मैंने एक ही जगह जॉब किया है 40 साल। माशाल्लाह। और अब मैं खैर रिटायर हो चुका हूँ। तो लेकिन ये है कि उसके साथ-साथ मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में भी पढ़ाता रहा हूँ, एचसीसी में भी मैंने पढ़ाया है। एनी हाउ आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, लेकिन मैं कंटिन्यूअसली ह्यूस्टन में ही रहा हूँ। कैसा था उस वक्त ह्यूस्टन? आपके ख्याल में कितने पाकिस्तानी थे, मुसलमान कितने थे, और क्या एनवायरनमेंट था, फीलिंग्स क्या थी? यार फीलिंग्स तो देखें, मैं चूँकि एफएससी बीएससी की थी मैंने वहाँ पे, तो अंडर ग्रेजुएट स्टडी में ना आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, गोरे लोगों के साथ भी और बाकी कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है। तो आई वाज़ प्रीटी मच कट ऑफ फ्रॉम पाकिस्तानी कम्युनिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इन द बिगिनिंग। लेकिन जब मैं 1978 में मेरी वाइफ आ गई यहाँ पे, तो उसके बाद से फिर ऑब्वियसली वी हैव टू इंटरैक्ट विद द कम्युनिटी, क्योंकि औरतों की वजह से काफ़ी मसला हो जाता है, ये बातें होती हैं। एनी हाउ, और फिर बच्चे भी हो गए, तो फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया कम्युनिटी में। वैसे पाकिस्तान में भी, लबक में भी मुझे याद है, मैंने गाने भी गाए हैं, डांस भी किए हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान एसोसिएशन के लिए, बड़ा कुछ किया हुआ है। हलाल फूड था उस वक्त जब आप आए? नहीं, मुझे तो याद नहीं है कोई पड़ता। गोश्त की कोई दुकान नहीं थी? मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अच्छा, मस्जिदें कितनी थी? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं मस्जिद में उस वक्त जाता नहीं था। मैं घर पे नमाज पढ़ता था। लेकिन मस्जिदों का, देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि बच्चे जब हो गए ना, उसके बाद हमने फिर अपनी लाइफ को, स्टाइल को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। क्योंकि बच्चों के साथ फिर आपको कम्युनिटी के साथ भी रहना पड़ता है, बच्चों को अक्ल भी सिखानी पड़ती है, उनको समझाना भी पड़ता है हमारा कल्चर क्या है। और माशाल्लाह अब हमारे बच्चे जो हैं, अल्लाह उनको खुश रखे, दे आर वेरी गुड।
जी। आमीन। ये सोशल पॉलिटिकल वर्क ये कहाँ से शुरू होता है? इसकी वजूहत ये स्टिंग में था, पैशन था कोई, या मैं हादसाती एक्सीडेंटली? नहीं, मैंने कोई हादसाती नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि साहबजादा याकूब एक बार अब 1974 में हमने फंक्शन किया था वहाँ पे लबक में, पीएसए के अंडर, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन के अंडर। जी जी। और उसमें जो मैंने अभी आपको जैसे बता रहा था कि मैंने डांस भी किया, कपड़े भी पहने, घड़ा भी बजाया, चिमटा भी बजाया, बड़ा वाह। कुछ किया, हालाँकि मैंने पाकिस्तान में कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। अच्छा, लेकिन देखिए यहाँ पे आने के बाद वी बिकम एन एम्बेसडर फॉर आवर कंट्री टू, आवर कल्चर टू। तो उस लिहाज से फिर काफ़ी कुछ करना पड़ा, और मैंने इस लिहाज से हमेशा यही सोच के किया है कि पाकिस्तान का नाम जब आ जाता है या इस्लाम का नाम आ जाता है, तो मैं नखरा नहीं करता हूँ। आई विल डू व्हाटएवर आई कैन डू, इंशाअल्लाह। तो कहाँ से ये सोशल वर्क कहाँ से शुरू किया? देखिए, मैं पाकिस्तान में जब था, तो मेरे नाना और मामू ने मुझे पाला था। मैं उनके पास रहता था। तो मुझे, हालाँकि मेरा मामू जो थे वो बहुत बड़े अपने इलाके के, ही वाज़ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे, तो ख़ासे उनका माशाअल्लाह इज़्ज़त थी। लेकिन मैंने उनको झाड़ू देते हुए देखा हुआ है, किसी की बेटी की शादी के ऊपर। माशाल्लाह। तो उस लिहाज से अब मुझे वो याद आ गए हैं, तो सॉरी सर, आई एम सॉरी। प्लीज तो प्लीज। इस लिहाज से मैंने सारी उम्र ही यही देखा। मेरे वालिद भी माशाअल्लाह इस कदर दीनदार लोग थे। एनी हाउ दैट्स हाउ आई लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो मेरे नाना भी, मुझे याद है मेरे नाना जब घर पे नहीं होते थे, तो मैं अम्मी से पूछता था, नानी से कहाँ गए हुए हैं? तो कह रहे थे कि जी वो वहाँ का मसला है, वहाँ का मसला है, वहाँ का मसला है, वो निपटाने गए हुए हैं, वो निपटाने। एनी हाउ आई हैव सीन ऑल दिस हैपनिंग ऑल माय लाइफ। खोखर साहब, अब दुनिया बदल गई है, आबादी भी बदल गई है, सारी जी। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तानी आए भी बहुत। माशाअल्लाह पाकिस्तानी अब तो बिल्कुल। आए थे, मैं अकेला आया था, फिर काफिले बनते गए। अब ह्यूस्टन जो है, जो उसकी सराउंडिंग अगर हम मिलाएं, तो अबव 100,000 पॉपुलेशन है। मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा ही होगी, लेकिन जी, माशाल्लाह काफ़ी 100% आप काफ़ी है, सही कह रहे हैं। काफ़ी, हाँ, बिल्कुल। मेरा अंदाजा है कि पूरे टेक्सास में मोर देन 2 क्वार्टर मिलियन अबव है आबादी। बिल्कुल, 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 इंशाल्लाह। तो मस्जिदें भी बेतहाशा हो गई। क्या वजह है? ह्यूस्टन सबसे, मेरे ख्याल में एलए में आबादी कम है, मगर एजुकेशन वाइज अगर हम देखें, तो हमारी जो ह्यूस्टन की आबादी है, टेक्सास की बल्कि पूरे, और कैलिफोर्निया की हाईली एजुकेटेड है। मगर यहाँ भी हम यही देखते हैं कि वही सियासी, समाजी, जमहूरी कशीदगियाँ हैं, वही कब्जा है, वही सादा बाबा उत्ते रहेगा कि पॉलिटिक्स है, वही नमूदो नुमाइश है। यहाँ कैसे, क्यों हुआ ये ऐसा? देखें, आइस हम सब वहाँ पे जब पाकिस्तान से आते हैं, तो एक अपने साथ बड़ा बैगेज लेके आते हैं, ठीक है ना? तो आहिस्ता-आहिस्ता ही है। अब माशाल्लाह मैं काफ़ी चेंजेस देख रहा हूँ। देखें, बात सुनें, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन एक फंक्शन पे गया हुआ था, तो टाइम पे शुरू हो गया। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेस आ रही हैं। हाँ, थोड़ी-सी जल्दी आ जाती तो बेहतर था, लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। मेरे ख़्याल में तो माशाल्लाह अब हम लोग काफ़ी कोट अनकोट सुधर गए हैं, लेकिन ये है कि अभी भी थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है। आपके ख्याल में ये अवेयरनेस है, जो टैक्सेस है, यहाँ स्कूलों में मैंडेटोरी हो गई है बाइबल पढ़ाना? जी, जी। बहुत कानूनी मसला है ये, और जिस तरह से बयान किया जा रहा है उस तरह है नहीं, क्योंकि चर्च और रिलीजन कहना चाहिए स्टेट से अलग है, जॉर्ज वाशिंगटन के, अगर हम वहां से शुरू करें। जी। मगर आम आदमी उतनी बारीकियों को नहीं समझता। फिर एंटी शरिया लॉ कॉकस जो जनवरी में शुरू हुआ, 25 कांग्रेसमैन थे, अब अराउंड 70 हैं इस वक्त, जी, जी। और वो बैटल ग्राउंड टेक्सास को कहते हैं। उसकी कोई तैयारी, कोई अवेयरनेस, कोई देखिए, इंटरस्टेट डायलॉग कोई नजर आता है आपको? बात सुने, मेरे ख्याल में तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि यू बिकम एसिमिलेटेड इन द कम्युनिटी। जब आप कम्युनिटी में एसिमिलेट हो जाएंगे, देन वो आपको देखेंगे कि यार आप तो अच्छे खासे इंसान हैं, कोई ऐसी बात नहीं है आप में, कोई मुख्तलिफ बात नहीं है। तो फिर देखें, यूएस इज अच्छा मिक्सर है काफी कम्युनिटीज का।
तो अब आहिस्ता-आहिस्ता, और ये प्रेडोमिनेटली क्रिश्चियन सोसाइटी भी है। तो हम जब पाकिस्तान में पढ़ते थे तो हमें भी इस्लामियात भी सिखाई जाती थी, सब कुछ सिखाया जाता था। तो यहाँ पे हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन है, इजाज़त देता है कि नहीं देता है इजाज़त, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन स्टेट्स हैव लॉट ऑफ देयर ओन राइट्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये तो एक खासी लंबी-चौड़ी बहस हो जाएगी। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, देखें, इंसान सीखने के लिए ना कुछ भी किसी चीज़ से भी सीख सकता है। बुरी चीज़ से भी सीखा जा सकता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ से भी सीखा जा सकता है कि ये काम करना चाहिए। तो इसलिए इसमें वो मेरे नज़दीक कोई ऐसा मसला, बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आप हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको बातों को डील कर सकें इनके साथ। जी। पॉलिटिकली भी जो हम देखते हैं कि अलग-अलग हमारे लोग खड़े हो जाते हैं। बेसिक जो पॉलिटिक्स जहाँ से शुरू होती है, कम्युनिटी बोर्ड में ना होने के बराबर है पूरे अमेरिका में। आपके यहाँ भी यही हाल है। जज के लिए खड़े हो जाते हैं, कमिश्नर के लिए खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के लिए खड़े हो जाते हैं, और कोई कंसल्टेशन भी नहीं होती कम्युनिटी की, क्योंकि कम्युनिटी में कोई ऐसी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कि जहां से आप कंसल्टेशन लें और कहीं से तफाके राय लेकर आए। तो जी। वहां पर भी अभी शुगरलैंड की आबादी आपके ख्याल में कितनी होगी पाकिस्तानियों की? कितनी आबादी? मैं तो शुगरलैंड को शक्करगढ़ कहता हूँ। शकरगढ़ कहते हैं ना? माशाल्लाह। आपके ख्याल में वहाँ इंडियन ज्यादा रहते हैं, पाकिस्तानी ज्यादा रहते हैं? नहीं, इंडियन अभी तो ज़्यादा है, लेकिन देखें, बात सुनें, इंडियन के साथ में हमें मिलके देखें, जब यहाँ पे आप आ जाएँ ना, तो यू हैव टू लेकिन डील मैं विद कुछ और लॉट। बताना चाहता हूँ आपको। मैं अच्छा, अच्छा। तासुब की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। नहीं, 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 हर मैं हर कम्युनिटी की एक आइडेंटिटी है। नहीं, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैं काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ इस बारे में कि हम लोगों का एक, जो एल्डर्स हैं या सीनियर्स हैं, जो जो यहाँ पे काफ़ी देर से खप-खपा रहे हैं, उनका एक ग्रुप, उनकी एक ग्रुप बनना चाहिए, ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें कि कैसे आप इलेक्शन के लिए खड़े हों, कैसे तैयारी करें, कैसे ये करें। तो फिलहाल तो इंशाल्लाह। नहीं है ना। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था हाँ। कि एक साथ 10 से 11 लोग खड़े थे इलेक्शन में, मगर आपका ये जो पॉपुलेशन वहां बताई जाती है कम्युनिटी वाइज, वो आप आबादी का 2% है, जी, जी। और इंडियन को 8 से 10% बताया जाता है, जबकि मेरा यकीन कामिल है कि इंडियन वहां आपसे कम है शुगरलैंड में, अच्छा, बल्कि पूरे ह्यूस्टन में कम है। मगर कौंसलमैन भी उन्हीं का जीता, और वहां जहां पाकिस्तानी ज्यादा कंसेंसस करते हैं वहां से वो जीता। मगर बताने में कोशिश कर रहा हूं कि बटे हुए हैं, पहले जो बेसिक काम है वो नहीं करते, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए शुरू हो जाते हैं। देखें, मैं तो एग्ज़ाम्पल ही कर सकता हूँ। मैं इस वक़्त आपकी मैं आपकी वो तो वजूहत जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं। नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, नहीं मैं बिल्कुल, मैं यही कह सकता हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ आई एम द लेवी इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 बोर्ड का प्रेज़िडेंट काम कर रहा हूँ। फोर्ट बेंड आईएसटी की बाउंड ओवरसाइट कमेटी में काम कर रहा हूँ, चेयरमैन के तौर पे। सो आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग आ रहे हैं इन चीज़ों में, और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी काफ़ी काम हो रहा है। हाँ, स्पीड ज़रा ज़्यादा हो सकती है, इसमें मैं शक नहीं कर सकता। एक तंजीम थी, अब भी वजूद तो रखती है, जी, पर पहले वो एक सिंबल था पूरे नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी का। एक होप थी, PAGH। PAGH, जी, जी। जी, जिसके आप इलेक्शन कमिश्नर भी रहे, और आपकी हुँ, एक शनाख्त ये है कि आप मुख्तलिफ तंजीमों में इलेक्शन कमिश्नर ज्यादा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जी, जी, जी। तो वो तंजीम भी आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन ही आपके सामने है जो सिचुएशन है, और नई तंजीमें बनी चली जाती हैं। नहीं, इसे कैसे देखते हैं आप? PAGH में तो खासे ज़ोरदार इलेक्शन हुए हैं। 2 पिछले 2 इलेक्शन जो थे, माशाल्लाह। 2 इलेक्शन जो मैंने करवाए थे, उसके बाद फिर ये क्या नाम हुआ। नहीं, नहीं, वो तो बड़े ज़ोरदार, माशाल्लाह, नहीं, काफ़ी प इलेक्शन देखें, बड़ी अच्छी बात है, इलेक्शन हुए जी। बहुत तवील अरसे के बाद। मगर जिस तरह से हुए कि अपनी पॉकेट से पैसे देके मेंबरशिप दी गई, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, या आज वो मेंबरशिप कितनी कायम है? ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखें आफाक भाई, मैं जब काम करने के बाद ना, फिर उससे ऐसा दूर भाग जाता हूँ।
अपना काम खत्म किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि ठीक-ठाक काम हो गया, उसके बाद मैं मुझसे मुड़ के देखता नहीं हूँ। क्योंकि हाँ, सीखता सीखता ज़रूर हूँ कि गलत गलत हुआ तो उससे सही कर लें। माशाल्लाह अब हमने जो और हमारा इलेक्शन थे, वो बिल्कुल यूएस के इलेक्शन की तरह हुए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थे, इलेक्ट्रॉनिसाइज़्ड थे। जी, I was there at that जी, time. ओह! माशाल्लाह, यस यू वर हियर। जी, मैं अब पता नहीं क्यों सोच रहा हूँ कि आप नहीं थे यहाँ पे। नहीं, तो देखें ना, अब आहिस्ता-आहिस्ता ही है। हाँ, अब इस वक़्त मेंबरशिप कितनी है? देखें, इलेक्शंस आर वेरी इंपोर्टेंट इन दिस वे कि उस वक़्त मेंबरशिप आती है, कुछ इंटरेस्ट अब बढ़ता है। और यहाँ पे भी देख लें आप, कितने लोग पर्सन वोट देते हैं? कुछ भी नहीं वोट देते लोगों हैं। की कामयाबी के लिए बड़ी सियासी जमातों की या किसी भी मामले में कामयाबी के लिए आप स्वाप होता है, आप देते हैं और लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी सियासी समाजी तंजीमें में कम्युनिटी को क्या दे रही हैं जो लोग इंटरेस्ट लेकर उसमें शामिल हो? अच्छा, देखें, पीएजीए मेरे ख़्याल में तो इस वक़्त काफ़ी काम कर रही है, जहाँ तक मैं सुनता हूँ। जी, वो हर हर महीने कोई फंक्शन हो रहा होता है जिना हॉल में। हर महीने कोई काफ़ी वो कम्युनिटी के लिए काफ़ी काम, मेरे ख़्याल में तो काफ़ी काम कर रहे हैं। देखिए, आपके बात सुनें। में मैं क्रिटिसिज्म मेरा इसलिए है कि इससे कोई पॉजिटिविटी निकले। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, पॉज़िटिव। तंजीमों का जो वजूद है अमेरिका में या पूरी जी, जी। दुनिया में कि वो कम्युनिटी की एजुकेशन के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सोशो पॉलिटिकल कल्चर को डेवलप करने के लिए काम करती हैं। जी। अगर हम शायरी को, किताब की तकरीब रुनुमाई को और 14 अगस्त को, 23 मार्च को, फ्लैग सेरेमनी को सोशल वर्क समझते हैं, यस, इट इज पार्ट ऑफ इट कि एक मगर बहुत ही निचले दर्जे की ये एक्टिविटी है। हाँ, लेकिन कम से कम देखें, आफ़ाक भाई, कम से कम इस वक़्त ये हो तो रहा है। तो सोशियो अपने पॉलिटिकल घर में लेवल पे। 50 साल के मर्द को, जिसकी उम्र 50 साल हो, वो बेबी की तरह चलता हुआ, हम ये कहेंगे, खुश होंगे कि भाई कम से कम इसने चलना शुरू किया। हाँ, देखें, हम लोग इतना पीछे रह चुके हैं कि अब आगे आने के लिए दौड़ने की बजाय हमें थोड़ा-सा चलना पड़ेगा, फिर दौड़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा? देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। मैं बहुत ही उम्मीद, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। तो अपने इंशाअल्लाह ख्याल इन में हमारी नई जनरेशन ह्यूस्टन में, टेक्सास में कम्युनिटी सोशल वेलफेयर में या कल्चरली कितना इंटरेक्ट करते हैं बड़ों के साथ मिलकर हुँ, बात? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी लोडेड क्वेश्चन। देखें, नहीं, बात मैं सुनें, तो मैं सवाल पूछा आपसे। जी, जी। नहीं, मैं यहाँ पे 2 तरह के बच्चे देखता हूँ। एक तो ये कि जो इन्वॉल्व हैं, और एक जो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है। तो अब उन्हें इन्वॉल्व है, उनका क्या परसेंटेज होगा? यार, परसेंटेज का मैंने कभी हिसाब किया नहीं है। रफली अप्रॉक्सीमेटली 30% होंगे मेरे ख़्याल में कि जो इन्वॉल्व हैं। यू थिंक ले सो? लेकिन देखिए, बात सुनें, अब मेरे बच्चे जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, वो दे आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन एनीथिंग, लेकिन दे आर अवेयर, फुली अवेयर ऑफ द कम्युनिटी अफेयर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क हमें नज़र आ रहा है कि अब हम ना आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिटिकल लेवल पे जा रहे हैं। मेरे बच्चे जो माशाल्लाह पॉलिटिकल लेवल पे इस कदर काम करते हैं, वो कभी किसी से सवाल करते हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जी, सिर्फ जी। ये कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता ना, देखें, देर आए दुरुस्त आए वाली बात की है शायद, कि हमें आहिस्ता-आहिस्ता देर लग रही है, लेकिन हम ज़रूर आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे, पीछे नहीं जा रहे हैं हम। इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी को जब देखते हैं तो अपनी स्पीड को कैसे देखते हैं? हाँ, ये थोड़ा-सा देखें, इंडियंस में भी जहाँ पे भी कम्युनिटी के लोग होते हैं ना कुछ झगड़े-वगड़े तो चलते रहते हैं, इस बात नहीं है। देखें, उनको इनको एक एडवांटेज है कि दे आर ओनली वन पीपल, एक ही जगह पे, एक ही मुल्क से हैं माशाअल्लाह वो लोग। हम लोग मुस्लिम मुल्कों से आते हैं, बैकग्राउंड मुख्तलिफ हैं, मुस्लिम्स की मैं बात कर रहा हूँ इस लिहाज से। तो इस लिहाज से भी मैं कई कई पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान कम्युनिटी का ये है कि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी में हमें फ़िक्र पड़ा रहता है पीछे का भी। और वो भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है, प्रॉब्लम है एक, जो कि हम पीछे का फ़िक्र करते रहते हैं कि वहाँ पे आखिर हमारे ताल्लुक तो है ना, वहाँ पे भी हमारे बच्चे हैं, सॉरी, रिश्तेदार वग़ैरह तो हैं ही वहाँ पे, ज़ाहिर है उनका भी फ़िक्र लगा रहता है। तो कई बातें हैं जो हमें खींच लेती हैं, कभी आगे ले जाती हैं, कभी पीछे ले जाती हैं। लेकिन यही है, मेरे ख़्याल में तो यही है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता सही, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा कि जब दूसरा,
क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मजहबी ज़हनियत ज़्यादा रखते हैं कि जो हमारी मस्जिद है वो बड़ी इंटैक्ट है, उसके पास फंड भी बहुत हैं, IAGH बहुत दौलतमंद भी है, उसका कंट्रोल भी है, और जो रियासत अमेरिका या यूरोप, ये तो चर्च से जान छुड़ा कर आया है। हमारे पॉलिटिकल मामलात मस्जिद से और मजहबी तंजीमों से डील हो रहे हैं, और समाजी तौर पे हम मुंतशिर हैं। तो हम ये नहीं समझना चाहिए कि हम मजहबी ज़हनियत के लोग हैं और जिंदगी के सारे मामलात को मजहब से डील करना चाहते हैं। मैं कहीं पे ये पढ़ रहा था या सुन रहा था कि कोई किसी ने ये कहा हुआ है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, कि आप जब भी किसी को दीनी तालीम दें तो उसके साथ उनको हुनर भी सिखाएं, क्योंकि वो अगर अगर वो हुनर उनके पास नहीं होगा तो उनकी कमाई का जरिया और कुछ नहीं होगा। तो उससे उससे ये होगा कि वो लोग ना अपना दीन बेचेंगे, मजहब बेचेंगे। खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात होनी तो नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, बात सुने, ये बातें बड़ी लंबी चौड़ी हैं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट वी आर फेसिंग, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनका हल क्या है? मिल बैठ के बातें करने से ही कुछ हल होगा, बातें करने से और एक्शन करने से। इसलिए मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके जो जहन में है, पहले तो देखें जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें इसलिए नहीं कि हम उन्हें कोई बहुत गिरा हुआ हकीर समझ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वैसे बात तो डिस्कस करके उसको कोई हल निकालते हैं ना। नहीं। हल जैसे मैंने देखिए, आपसे पूछा कि IAGH तो दौलतमंद भी बहुत है, सोशल वर्क भी सारे वही कर रही है जितना भी करना चाहती है, और वो रिलीजियस मामलात भी उसके पास हैं। PAGH के पास फंड भी नहीं है, वहां वो इत्तेहाद और यकीन भी नहीं नजर आता, और कम्युनिटी ही से जबरदस्ती जेब से पैसे डाल के वोट उनका बनाना पड़ता है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, सिंस आई एम द इलेक्शन कमीशन पर्सन, आई डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। उससे मेरे, मैं तो बल्कि वोट भी नहीं देता हूँ किसी को, इसलिए कि मेरे जहन में ये ना आ जाए कहीं पे भी, यार आफाक भाई, कि ये बंदा उससे बेहतर है। ज़ाहिर है, किसी को वोट देने के लिए मुझे तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये बंदा उससे बेहतर है। लेकिन जब वो सब लोग आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं, तो मैं तो ये वोट भी नहीं देता हूँ किसी को, इसलिए कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा उससे बेहतर है। तो मैं उस लिहाज से ना, इलेक्शन करवाए, जी मगर उन 2 सालों में जो कुछ हुआ और जिस तरह से उनका इख्तिताम हुआ, आप मुझसे कहीं हजारों गुना ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, जी मगर जी, अगर हम यही कहते रहेंगे कि सब अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, और नहीं नहीं, आगे आगे गार्बेज पे मट्टी डालते रहेंगे, तो मामला नहीं नहीं, गार्बेज में मिट्टी डालने वाली बात तो नहीं है आफाक भाई। देखें, बात सुने, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। हाँ, क्या बेहतर कर सकते हैं? डेफिनेटली हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब लोगों को मिलकर बैठने की जरूरत होगी और एक मकसद बनाना होगा। आप वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबर हैं या वहां भी इलेक्शन कमिश्नर ही थे? जी, मैं मेंबर भी हूँ, इलेक्शन भी करवाता रहा हूँ उनके सब लोगों के। जी जी अभी जो जनरल बॉडी का इजलास हुआ, जी जी वहां मौजूद थे पुलिस जी, बुलडोजर। मैं मौजूद था। आपके ख्याल में वो जो कुछ हुआ वो लीगल कार्रवाई थी? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब वहाँ पे बात आई तो मैंने 3 बार हाथ उठाया था कि मैंने, जब मुझे ये पता चला था कि मेंबरशिप को जो नोटिस भेजा गया था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। बाय द वे, मैं आपको एक थोड़ी-सी बात एक्सप्लेन कर दूँ कि जो प्लीज। पीसीसी यूएसए का बाय-लॉज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाय-लॉज़ है ना, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बाय-लॉज़ कहते हैं, लेकिन बाय-लॉज़ ही हैं। मतलब है कि उनको हमने जानबूझ के 2 हिस्सों में तक़सीम किया हुआ है। एक को कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन है, और एक बाय-लॉज़ सेक्शन है। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन को चेंज करना थोड़ा-सा मुश्किल है, बाय-लॉज़ सेक्शन को चेंज करना थोड़ा-सा आसान है। दैट्स द ओनली डिस्टिंक्शन दैट वी हैव मेड इन दैट वन। ओके। ये IAGH की तर्ज में बनाया गया है। IAGH के, क्योंकि काफ़ी कामयाबी हमें वहाँ पे होती रही थी, तो इंशाल्लाह जब मैंने इनको बनाया था, मैंने खैर, मैंने तो अकेले ने नहीं बनाया था, एक कमेटी थी पूरी, उसमें काफ़ी लोग थे माशाल्लाह। 2014 में आखिरी बार जो तरमीम हुई थी इसमें, सारी कॉन्स्टिट्यूशन बाय-लॉज़ में, ठीक है ना जी? तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना थोड़ा-सा मुश्किल है और बाय-लॉज़ को आसान करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जब मैंने हाथ उठा के यही पूछा था कि इज़ दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो जब उन्होंने कहा कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, आइटम जो थी उसमें एजेंडा में, तो फिर मैंने इतराज़ किया था कि नोटिस इज़ नॉट सेंट इन 30 डेज़,
तो प्लीज यू कैन नॉट कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि हमने लॉयर से बात की हुई है, तो लॉयर ने कहा है कि 14 डेज इज इनफ। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है, तो मैंने उनके ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर जो लोगों को बाहर रोका गया पुलिस के थ्रू, वो सही था? देखें, वो जो है ना, अब वो आपको बात करनी पड़ेगी जो इलेक्शन मेंबर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपकी अपनी जाति, आप हाईली नहीं, मैंने बल्कि प्रेसिडेंट आमिर पुरानी साहब से बात की थी और उनको मैंने कहा था कि देखें, अगर आप इनको आने की इजाजत दे दें तो ये मेंबर तो नहीं है, ये जिन लोगों को रोका गया था वो मेंबर नहीं थे, ऑफिशियली ऑफिशियली मेंबर नहीं थे, तो लेकिन वो सही रोका गया है जी। फिर तो सही रोका गया, फिर तो गलत नहीं, बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि आप यू कैन अलाउ नॉन मेंबर्स टू कम आल्सो इनसाइड ना। तो मैंने रिक्वेस्ट भी की थी आमिर पिपरानी भाई से कि यार इनको आने दो, ताकि इनका भी कॉन्स्टिट्यूशनली तो फिर उनको गलत तो नहीं कह सकते नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन गलत नहीं थे वो, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो क्लियर कोई भी मेंबर नहीं था, आजम साहब, वो पीजे स्वाति और वो यार लाला दूसरा, ये सारे जो पुराने सदर थे और उसमें सेक्रेटरी जनरल भी थे, जुबैर अशरफ, ये सारे, उनमें वो कहते हैं कि जो लाइफ टाइम मेंबर हैं वो भी थे। देखें, बात सुने, मुझे जहां तक पता है, जहां तक मुझे बताया गया था, आमिर जो करंट पीसीसी यूएसए की मेंबरशिप ऑफिशियल है, उनकी तरफ से बताया गया था कि ये दीज पीपल आर नॉट मेंबर्स फॉर श्योर। तो इसलिए हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी आमिर पिपरानी से कि भाई यार इनको आने दो, आई गारंटी यू कि नोबडी विल क्रिएट एनी प्रॉब्लम इफ दे ट्राई टू टॉक विद यू। होता ये है, देखें कि जैसे आप किसी भी मीटिंग में जा सकते हैं, हाँ आप बोल नहीं सकते, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो चेयर कर रहा है मीटिंग को, उसका हक, उसका फैसला क्या है। तो उसके फैसले के हिसाब से उन्होंने नहीं आने दिया, तो बिल्कुल ठीक किया, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, कर्टिसी के तौर पे आने देना चाहिए था, ये बात है सही ना, मगर इसमें कोई लीगलिटी तो नहीं है ना, नहीं, लीगैलिटी तो नहीं है, मॉरलिटी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसको तो नहीं कह सकते अगर वो मेंबर नहीं है। मगर उनका तो दावा ये है कि जी उसमें बानी मेंबर भी शामिल थे। नहीं, देखिए, बानी होना एक अलग बात है, मेंबर होना अलग बात है, करंट मेंबर होना अलग। मतलब जो बानी मेंबर है वो मेंबर नहीं है? नहीं, कैसे हो सकता है? अगर ड्यूज नहीं पे किए ना, तो फिर मेरे ख्याल में तो फिर नहीं हो सकता ना। ड्यूज तो जब इजलास ही आपने बता दिया कि 30 डेज का नोटिस नहीं था। नहीं, और वो सिर्फ अप्लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर। उन्होंने आपको कहा ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए उन्होंने। नहीं, तो चेंजेस वो वेदर दे आर अप्रूव्ड और नॉट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ना। वो तो अब एग्जीक्यूटिव बॉडी बना ली, नए लोग आ गए, आपके ख्याल में एक ही बंदे को चीफ पैटर्न भी रखा हुआ है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का चेयर पर्सन भी बन गया? नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरपर्सन नहीं है वो उनको, मेरा ख्याल है उनको बनाया गया है एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन, लेकिन एडवाइजरी काउंसिल का, जी, लेकिन वो गलत बात है, इसलिए कि वो एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरपर्सन है ना, वो एडवाइजरी काउंसिल इज सेट इन 10 पीपल के तौर पे, 10 लोग हैं उसमें एडवाइजरी काउंसिल में, उन्हीं में से चुना जा सकता है किसी को। तो वो मैं उनको बात करूंगा, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये गलत बात है। हाँ, पैटर्न बनाने के लिए बोर्ड जो है दे कैन डिसाइड एनी टाइम। वो आसिफ कदीर से मैंने खुद बात की कल, जी, पहले वो थे, तो मैंने उनसे हाँ, पूछा कि जब डॉक्टर आसिफ आपको कदीर थे। अलग किया गया तो आपकी कंसर्न किससे किया गया? अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मुझे कब अलग कर दिया गया। हाँ, ये मेरा ख्याल भी यही था, लेकिन आई एम नॉट श्योर, तो आपसे कंफर्म हो गया है कि ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ। जी, तो बिल्कुल। उन्होंने कल कहा, हंस के कहा कि क्या कह सकते हैं भाई, उनकी मर्जी है, इधर कर दें उधर कर दें। हाँ, तो नहीं, देखें, कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बायलॉज में होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं, ठीक है ना जी। तो उसमें एक फिक्रा है इसमें, कि होता ये है कि जो बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड इलेक्टेड बोर्ड जो होता है, जो बोर्ड होता है, उसका हक होता है कि वो जो चाहे कर दे, जो चाहे ना कर दे, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बायलॉज। आपके ख्याल में एक ऐसी तंजीम जिसमें इलेक्शन का कोई तस्वुर ही ना हो, और ये भी कहा जा रहा हो कि 2 साल गुजारने वाले सदर ने ना कोई हिसाब दिया, ना किताब दी,
ना कोई मालूमात दे, फिर 2 साल मिल जाते हैं, वो अगले 2 साल में भी अपनी मर्जी के लोग ला रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा, और अपने खानदान के लोगों को ला रहा है, जिनको ला रहा है वो भी अपने खानदान के लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में ऐसी तंजीमें चल सकती हैं? ये कम्युनिटी की फलाह के लिए कोई काम कर सकती हैं? नहीं, मुश्किल हो जाता है। एज़ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल टू राइट सर, कि आप इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि देखिए मुश्किल हो जाता है कि जब तंज़ीमें ऐसे क्लोज़ सी हो जाएँ, तो बात नहीं बनती है। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि आजकल के पीसीसी यूएसए के जो इश्यूज़ हैं इनको रिज़ॉल्व किया जा सके। लेकिन देखिए बात सुनें, मैंने आई वाज़ द इलेक्शन कमीशन चेयरपर्सन फॉर द लास्ट 2 टर्म्स, जो 2 साल पहले, और 2022 में और 2024 में, ठीक है ना जी? तो और 2 और लोग भी थे मेरे साथ जो इलेक्शन कमीशन में थे। उन सब ने हमने बैठ के सारा कुछ किया था। द जेंटलमैन हू इज़ द करंट प्रेज़िडेंट, ही केम एज़ अ ड्यूली इलेक्टेड पर्सन। इसलिए हाँ, इलेक्शन नहीं हुए इसलिए कि वोट कोई मुकाबला नहीं आया था। तो अनअपोज़्ड अगर आ जाए तो क्या कर सकते हैं ना उसमें? हमारा ज़िम्मा तो नहीं, इलेक्शन कमीशन का ज़िम्मा तो ये नहीं है ना कि कैंडिडेट को पकड़ के लाए। तो अच्छा, ये है। जी। खोखर साहब इसे कैसे देखते हैं? रज़ाकी साहब वेरी ऑनर्ड पर्सन जी, जी। एंड आई रिस्पेक्ट हिम लॉट। सियासी नजरिया की कोई फर्क हो सकता है, जी, जी, और बिल्कुल। ऐसे जर्नलिस्ट, मुझे क्रिटिसिज्म का हक हासिल है, तामीरी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। वो मंदिर पर अचानक आते हैं, पीएजीएच में जाते हैं, और एक आर्गुमेंट को मौजू बनाकर, इल्जाम लगाकर कि यहाँ तो गाली गुप्तारी होती है, फैमिलियां थी और ये था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के चले जाते हैं। वो वाकया सारे लोग कहते हैं कि वहां कोई गाली गुप्तारी नहीं हुई थी जब नहीं, उन्होंने, मैं भी वहाँ मौजूद था, कोई गाली-गुस्तारी नहीं हुई थी। कोई नहीं हुई थी ना, आपने खुद गवाही दे दी। जी, जी। वो एक और तंजीम बना लेते हैं पीएचएफ के नाम से, और उसमें बड़ा शोरा, बड़ी अच्छी बात है, चले आप काम करना चाहते हैं करें। जी। अचानक वो उस तंजीम को अबैंडन करते हैं, वो पीएजीएच में आ जाते हैं, पूरा शहर उनके साथ, बड़ी अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर फिर वो 2 साल में जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है। फिर वो वहां से निकल के फिर इधर आ जाते हैं चैम्बर में, फसाद की वजह बन जाते हैं। आप समझते हैं कि इतने तवातुर से तंजीमें बदलना, वो मैं आफाक फारूकी हूँ, वो राशिद खोखर हो, सलमान रज़ाकी हो, वो कम्युनिटी के लिए कोई काम कर सकते हैं, इतने मुतलविन मिजाज लोग? नहीं, वो तो पीएचएफ के तौर पे, पीएचएफ तो पाकिस्तान में बहुत काम कर रही है, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे इल्म है। नहीं, वो देख बयान करते हैं, किसी को पता नहीं है। अच्छा, नहीं आपने देखें, भी सुना होगा, देखा तो नहीं होगा ना? नहीं मैं तो पाकिस्तान बड़े अरसे से गया ही नहीं हूँ यार, मेरे आप मेरे वालिदैन उसको फौत हो बताते चुके तो बहुत। हैं। जी, जी, हाँ, नहीं, देखें बात सुनें, यू ट्रिक मी वन्स शेम ऑन यू, यू ट्रिक मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो ये मैं तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि हाँ, अभी तक जो कह रहे हैं, अगर अगर अनलेस कि आई कैन प्रूव इट कि नहीं वो गलत कह रहे हैं, तो आई डू नॉट नो नहीं, एनीथिंग हम अबाउट। उससे जो चीज हमने नहीं देखी, हम उसकी बात नहीं कर हाँ, रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो ये यहाँ तक बात कर रहे हैं कि जिस तवातुर से वो बदलते हैं। नहीं, देखें पीएजीएच में उन्होंने 2 साल की टर्म करने के बाद ही सेड कि ही इज़ नॉट गोना कंटेस्ट अगेन, वो उन्होंने छोड़ दी थी। तो उसके जी। बाद अगर उनके पास टाइम था, तो अगर उनको पीसीसी यूएसए का पैटर्न बनाते हैं, अब डिसीजन गलत था कि सही था, ये मुझे नहीं पता, मैं आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन ये है कि बोर्ड के पास हक है कि वो हाँ, किसको वो बनाए। बिला है। जी, हम जी। तो बात ये कर रहे हैं कि हमारी तंजीमों में क्यों होता है ये, कि जब सदार हैं तो पूरे एक्टिव हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे रिटायर हुए कोना पकड़ लिया। ये मेरे भाई कहीं ये आपने बात सुना, किसी महजिब सोसाइटी में सुना आज तक कि सदारत खत्म होने के बाद वो कहेंगे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है? हाँ, नहीं, ये देखें बेहतर तो यही है कि ना हो ऐसे, लेकिन अब वजूहात का पता नहीं यार, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ एक जायजा सियासी तौर पे ले रहे नहीं, हैं। नहीं, मैं आपकी वो बात समझता हूँ। पीएचएफ से जाते हैं, जी, जी। पीएचएफ बनाते हैं। आपने कब से पीएचएफ का नाम नहीं सुना? वो कर रही होगी पाकिस्तान में काम। हाँ, नहीं, अपने मैंने तौर पे कह रहे हैं ना, पीएचएफ देखें, में अब कोई एक्टिवनेस तो कहीं नहीं नजर आ रही ना। अच्छा, नहीं, उनके जो एग्ज़ेक्टिव है वो तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंसान है, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो पता नहीं, मैं अगर आप कहें तो मैं पता नहीं, करता नहीं, हूँ। ये नहीं कह रहा।
जैसे वो पहले फंक्शन वगैरह करते थे, जब वो पीएचजीएच में आए तो उसके बाद तो हमने कभी सुना भी नहीं ना। नहीं, पीएचएफ में फंक्शन तो कभी नहीं किया उन्होंने, किया है कभी? अरे मैं बहुत मैं फंक्शन मैं होते हैं। जी, 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 जी। अच्छा, नहीं मैंने कभी अटेंड नहीं मैं किया उसी तो एंगल इसलिए। से कह रहा हूँ कि अच्छा, पहले अच्छा। तो रेडियो पे भी हर तरफ उसके में बहुत सी बातें देखिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप खिदमत करना चाहते हैं ना, चले आपसे ये गलती हो गई, आपने आप घर चले गए, वापस आ गए, बहुत अच्छा किया। मगर आपने इलेक्शन लड़ा, वादे किए, उनमें से कोई तब्दीली नहीं हुई। मैं उस कंट्रोवर्सी में भी नहीं जाऊंगा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप वहीं रहें, उसको बिल्ड करें, आप अपना नई टीम बनाएं, उनको इलेक्शन लड़वाएं, उनके साथ आगे बढ़ें। आपका तजर्बा है, आप इस मुल्क में 40 साल आपने एक जगह जॉब किया है, वो कंपनी माशाल्लाह। आज भी आपको कॉल करके कहती होगी कि हमें आपकी जरूरत है। नहीं, मैं तो अब बिल्कुल ही छोड़ नहीं, चुका हूँ मशवरे तो कंपनी को। लेती होगी ना। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे ख़्याल में पीएजी में उनका भी राब्ता तो अभी भी है उनके नहीं, उनका। नहीं, रास्ते की एक अलग बात है। देखें, अच्छा। रास्ता तो मेरा भी है, आपका भी है, जी, जी। बहुत सारे लोगों का है। मगर एक आदमी ने 2 साल लगाए हैं वहां, जी। और उसको एक्सपीरियंस है, वो तो वहां जितनी मेहनत ये चैम्बर में कर रहे हैं। अच्छा देखें, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कल चैम्बर के एक सदर का फोन आया मुझे, पुराने सदर का। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी शिकायतें की, दोनों पार्टियों की वो अपनी जगह पे होंगी। तो उन्होंने एक और तंजीम भी बनाई हुई है अब। तो मैंने कहा बुरा नहीं मानिएगा, आप भी इंटरटेनमेंट के लिए, दिल पिशौरी करने के लिए आपने रखी हुई है, चैम्बर भी दिल पिशौरी करने के लिए है। अब्बासी साहब का दिल पिशौरी होता है उससे, और लोगों का था आमिर पिपरानी करना चाहता है। तो कह लगे हाँ बात तो सही है, ये आप, मैं आपकी बात का बुरा नहीं माना, एंजॉय कर रहा हूँ कि मैंने तो भाई दिल पिशौरी करने के लिए रखी हुई है। तो ये कम्युनिटी दिल पिशौरी कर रही है और कोई काम नहीं हो रहा। मैं उस हवाले से आपसे बात करना जी, चाहता जी। हूँ। जी, जी। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, गलत को गलत खुल के नहीं कहेंगे, और इसका कोई हल नहीं बताएंगे, तो नहीं, कोई देखें, गलत तो अपनी जगह पे होता ही है, गलत गलत बात होती है, लेकिन उसको सुधारने के लिए ना कई बड़े तरीके से काम करना पड़ता है। आप बल्कि मैं डॉक्टर इसरार साहब की एक बात आपको शेयर करना चाहूँगा कि एक बार वो उनको ज़िक्र कर रहे थे कि जब खलीफा इमाम शाफ़ी थे, जो कि इमाम हनीफ़ा, अबू हनीफ़ा थे, कि जिन्होंने काज़ी उल कुफ़ा का ओहदा नहीं सँभाला था। इमाम अबू हनीफा थे। अब इमाम अबू हनीफ़ा थे, ठीक है ना जी? लेकिन उनके शागिर्द ने ले लिया था ओहदा। जी, जी, जी। अबू बिल्कुल, यूसुफ, अबू वो अबू यूसुफ ने। यूसुफ कहलाते हैं, जिन्होंने अपने जी हाँ। उस्ताद के बिहाफ पर, उनके मरने के बाद, उनकी मौजूदगी में कैद में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद उन्होंने शरीयत तरतीब दी, जिसे मैं और आप बतौर हनफी तस्लीम करते हैं। जी। तो देखें ना, उसका और डॉक्टर इसरार साहब ने बड़ी मज़ेदार बात कही थी उसके ऊपर कि देखें, हो सकता है कि मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा कि उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया, जबकि उनको उस्ताद ने ओहदा नहीं कबूल किया। इसलिए कि किसी के पास रह के आप किसी को सुधार सकते हैं। अगर आप दूर ही हो जाएँगे तो फिर सुधारने का तो तरीका ही कुछ नहीं है ना। मगर वो सुधार नहीं सके थे। नहीं, नहीं, वो देखें, वो मैं तो डॉक्टर इसरार साहब के उनके कमेंट की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं जी, ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह देखें, आहिस्ता-आहिस्ता आई आई रियलाइज़ कि आप कहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता काम नहीं होता, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हो रहा है, होता रहेगा इंशाअल्लाह, एंड वी विल ऑल ट्राई टू वर्क ऑन इट। आप जैसे लोग जो इतने हम्बल हैं, अब्बासी साहब ने कल इंटरव्यू में बताया, मैंने इसलिए आपका आज ही का दिन अच्छा। चूज किया और आपसे देखा। ओहो! उन्होंने कहा अब्बास साहब ने मेरा ज़िक्र कि किया उनसे, था। अब्बासी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की, कल वो आ चुका है अच्छा, उसका अच्छा। इंटरव्यू। नहीं, मैंने नहीं उसने देखा अभी कहा तक। कि मैं मसले का हल लड़ाई से नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं अदालत ना हाँ, जाऊं, और मैं टेबल पर हल करना चाहता हूं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। उन्हें मैसेज भी दिया, उन्होंने वादा भी किया कि हम 2 दिन में आपको जवाब देंगे। अब 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, कोई जवाब नहीं आया। तो फिर ऐसे करते हैं, मैं भी देखें, बात सुनें नहीं, नहीं, अब्बास साहब से। देखिए, मैं, मेरा तो कोई लेना देना, मैं तो जो हाँ, नहीं, नहीं, आपसे नहीं, पूछ रहा हूँ कि नहीं। आपके इल्म में ये सब कुछ क्यों नहीं आया, आपने वो कोशिश क्यों नहीं की। नहीं, 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 मैंने कोशिश की हुई है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कोशिश की हुई है। मैंने तीनों लोगों से कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा। अब डिटेल में जाने का ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि नहीं, अभी नहीं, जो मुनासिब। बातें चल रही हैं, तो कोशिश की जा रही है। बल्कि मैंने अब्बासी साहब को एक डिनर के ऊपर हम मिले थे, तो मैंने यही कहा था कि भाई बात सुनें,
ही इज अ ड्यूली इलेक्टेड पर्सन, तो उसको आप आर्बिट्रेरली नहीं हटा सकते। हाँ, सही कोई प्रॉब्लम है, कोई खास तरीका है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बायलॉज में पूरी डिटेल से तरीका है कि किसको किसके ओहदे से हटाना चाहिए, या कैसे हटाया जा सकता है। तो इसलिए अभी इंशाल्लाह बातें हो रही हैं और जरूर कुछ ना कुछ हल निकल आप आएगा ये इंशाल्लाह। बताइए, अब्बासी साहब के बारे में मुझे किसी ने जी। बताया कि आमिर पिपरानी से पहले किसी सदर को और पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मेरे ख्याल में एक पेपर दिया गया कि ये साइन कर दें। जी, जी। सबने साइन कर दिया। जब वो पढ़ा गया तो पता चला कि इसमें तो लिखा हुआ है कि अब्बासी साहब जब चाहें सदारत और सारे ओहदे खत्म करके घर भेज दें और नया मुंतखब करवा लें। तो अब्बासी साहब अगर आज ये कह रहे हैं कि आमिर पिपरानी ये ओहदा छोड़े, हिसाब किताब दे, तो गलतियां तो अब्बासी साहब से भी हुई हैं। हाँ, हाँ, हर एक से गलती होती है यार, हमसे गलतियाँ तो, इंसान खता का पुतला है, इंसान भटक भी जाता है। आपके ख्याल में इसकी मेंबरशिप कितनी है इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स की? यार मेरे ख्याल में 150, जब जनरल बॉडी मीटिंग में बताया गया था 150 के पास है। आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन 150 के पास है मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। आप कोई कारोबार भी करते हैं? जी नहीं, मैं कारोबारों में हिस्सा लिया हुआ है मैंने, लेकिन कारोबार में करता नहीं हूँ कोई। आपकी मेंबरशिप जो है लेजिटिमेट है एक चैम्बर में? आई होप सो। कैसे, जब आप डायरेक्ट किसी कारोबार में नहीं है? ओह! नहीं, लेकिन पीसीसी में मेंबरशिप के लिए कारोबार होना ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये चैम्बर तो नहीं हुआ, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुई ना? हाँ, लेकिन हमेशा से ही ये मेरा ख़्याल है कि जब से ये बनी है, उस वक़्त जो 50 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनमें से 2-3 कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कारोबार नहीं करते थे। ज़्यादातर कारोबारी लोग थे, लेकिन हम कोट अनकोट अच्छे लोगों में से थे कि हम वी वर एक्टिवली वर्किंग विद हेल्पिंग द आपके ख्याल में जो पीएजीए जैसी तंजीमें हैं, जी, जी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी तंजीमें हैं और इस तरह की, इसमें अपने यूथ को कहीं देखते हैं मेंबरशिप लेते हुए, इंटरेस्ट जाहिर करते हुए, आते हुए, जाते हुए? हाँ, नहीं, यूथ का मिसिंग होना एक प्रॉब्लम है। हाँ, एंड हाँ, वी शुड वर्क ऑन दैट इंशाल्लाह। कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि यूथ के लिए प्रोग्राम भी किया था इन्होंने अभी कुछ, मेरे ख्याल में पीएजीएच ने। देखिए, मैं पीएजीएच के प्रोग्राम में कभी गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन एनी हाउ वी नीड टू वर्क ऑन दैट। या ये एक मिसिंग लिंक है। क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का हमारे आपकी जनरेशन के बाद? ऐसे हमारी जनरेशन के पाकिस्तानी बाद वी विल बी लॉट मोर इन्वॉल्वड इन द लोकल अफेयर्स इंशाल्लाह, एंड आवर चिल्ड्रन विल बी लॉट मोर इन्वॉल्वड इन द लोकल कम्युनिटी अफेयर्स। और लोकल, देखिए, ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल। नहीं, एज ए कम्युनिटी वजूद रहेगा? नहीं, इंशाल्लाह रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। एज ए मुसलमान रहेंगे या एज ए पाकिस्तानी भी रह सकेंगे? पाकिस्तानी भी रहेंगे और मुसलमान भी रहेंगे। देखें, उसकी कोई वजूहत बयान कीजिए। वजूहात यही है कि आहिस्ता-आहिस्ता ख़्याल आ रहा है, और लोगों को भी देखें, अगले दिन ही, बल्कि आसिफ भाई नहीं, डॉक्टर आसिफ कदीर ने फंक्शन किया हुआ था, तो वहाँ पे हैदर अली के नाम से एक शिप की बात हो रही थी, जिस जी, शिप कल में, कल ही की बात है ये। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को भी ख़्याल आता जाता है कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है और मुसलमान भी कोई चीज़ है, और आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह देखें, जो दुनिया में होना क्या है, यहाँ से अगर हम सब फ्यूचर की बात कर सकते तो वी वुड हैव बीन मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लाइक एनीथिंग। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद ही है, कोशिश है। बहुत शुक्रिया खोकर साहब आपका। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतना टाइम दिया और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। नहीं जनाब, जी, एनी टाइम यू नाज़रीन, ये वांट टू। था आज का प्रोग्राम। फैसला आपका। खोकर साहब की आप जवाबात, उनकी गुफ्तगू, मेरे सवालात, अगले किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आपका इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अगेन राशिद भाई। थैंक यू। नहीं, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।